अगर आप जून 26 में सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन जो है वो हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हमें इसी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी और भी वीडियोस बनाते रहें और YouTube हमारे कंटेंट को फिर रेलेवेंट समझकर और भी लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कारण और भी किसी का भला हो सकता है और हम हमारे मोटिवेशन को लेकर यहाँ पर लगातार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, लास्ट मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि जो लास्ट में पढ़ा हुआ है वही याद रह जाता है और वही एग्जाम में अगर आ गया तो हो जाता है। और अगर पहले से बहुत कुछ भी पढ़ा हुआ था और लास्ट मोमेंट पे उसको नहीं पढ़ा तो पता चलेगा कि एग्जाम में आता था पहले लेकिन अभी हो नहीं रहा है। तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप पूरा नॉलेज ले लें और किस तरह से अब आपको लास्ट मोमेंट पे काम करना है वो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डे में क्या होता है। लास्ट डे मतलब जो एग्जाम के पहले वाला दिन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एग्जाम के पहले वाला दिन है उसमें अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है टाइम का। हम लोगों के पास मुश्किल से मुश्किल में एक दिन का समय होता है और अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो वो एक दिन भी पूरा नहीं मिलता है आपको। मतलब 7-8 घंटे ही आराम से पढ़ने के लिए मिलते हैं, राइट। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि इस पूरे एक दिन के समय को हम कैसे यूज करेंगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस एक दिन का रिवीजन का रिहर्सल करना। मतलब ये जो अभी बचा हुआ 8 दिन है उसमें भी सिनेरियो वैसा ही है जैसा कि एग्जाम के एक दिन पहला वाला सिनेरियो है। तो आप अगर मान लो कल आपका एग्जाम होता तो आप कैसे रिवाइज करते उसका रिहर्सल करो और देखो कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या छूट जा रहा है और क्या आपका अप्रोच में आपको चेंज लाना पड़ेगा जिससे कि आप एग्जाम के पहले वाले दिन वो गड़बड़ ना करो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना जो भी क्वेश्चन नंबर वाइज आपने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है वो स्ट्रेटजी दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है कि कौन सा चैप्टर से आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। तो उसको कहीं लिख के रखो, ऐसे मन में दिमाग में बैठा के मत रखो, उसको प्रॉपरली लिख लो कि ऐसा ऐसा अगर पेपर आया तो मैं ये करने वाला हूँ। और मैंने आपको बताया बेस्ट ऑफ 6 के लिए प्रिपेयर होना और अभी तक मैं मानता हूँ कि आप वैसा प्रिपरेशन कर चुके होंगे। अगर आपने हमारा पुराना इतना सारा वीडियोस फॉलो किया है जो हम जून 26 के लिए बनाए हैं वो सब से आपको ये ट्रेन कर दिया गया है कि आपको बेस्ट ऑफ 6 का प्रिपरेशन करना था। नाउ उस बेस्ट ऑफ 6 में आपने जो जो चैप्टर अपने लिए सिलेक्ट किए हैं उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसका लिस्ट बना लीजिए। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर चुना है, एग्जाम्पल में चैप्टर नंबर 1, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि अभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछता ही है जो कि आपको एबीसी एनालिसिस से पता चल चुका होगा, उसका लिस्ट बना लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट से जुड़ा हुआ आपको अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी लिस्ट अभी बनाना है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट वैसे तो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम लोग एसजीसी में पढ़ाते हैं जैसे कि इंटर में कॉस्ट, एफएम, एमए, ओएमएसएम और फाइनल में एससीएम, एसएफएम, एसपीएम, बीवी, इन सब सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी आपको सुपर 50 क्वेश्चन के नाम से दिया है। तो आपका ये काम है कि वो सुपर 50 क्वेश्चन आपका एक बार सॉल्व हो जाना चाहिए अपने हाथ से, उसके ट्रिक्स आपको पता चल जाना चाहिए। चाहे आप हमारा बनाया हुआ सुपर 50 लीजिए या फिर आप अपने से बना लीजिए, उस तरह का आपको एक क्वेश्चन लिस्ट आपको चाहिए। और इसके बाद आपको जो एमसीक्यू है इंस्टीट्यूट्स में आज भी जितना भी आज तक एमसीक्यू पूछा है वो आपका एक बार किया हुआ होना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूं कि अभी तक आपने वो एक बार कर ही लिया होगा। तो अब जो बच गया है वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज है जिसको हम लोग कहते हैं एमसीक्यू बैंक। तो एमसीक्यू बैंक जो रिसेंट में आईसीएमआई ने अपने वेबसाइट पे डाला था जिसमें एक एक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 क्वेश्चन है, रेंज में बता रहा हूँ।
तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको करना है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे आईसीएमआई मैट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके बनाए हुए हैं। तो वो एक रफ प्रैक्टिस के काम आएगा, ऐसा नहीं कि उसी से सब कुछ आने वाला है। उससे ऐसा अनुमान है कि आपका एक बार एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जब आप ये तीनों कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं डे बिफोर एग्जाम के लिए आप तैयार हो गए। तो इसके लिए एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है हमारा, मैं आपको वो इस वीडियो में दे रहा हूँ। हमारा जो सुपर 50 का जो क्वेश्चंस बना हुआ है उसको कैसे आप ले सकते हैं, उसके लिए लिंक मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। हमारा जो रिवीजन क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें आपको उस सुपर 50 को सॉल्व करते समय अगर कोई कॉन्सेप्ट में अटकन है तो उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ये तीनों को इकट्ठा करके रखिए आपको, और बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरह से पहले रिसोर्स इकट्ठा कर लेना है और डे बिफोर एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी रहना है। अगर आपको लगता है कि डे बिफोर एग्जाम में आप अकेले पढ़ जा रहे हो, आपका कहीं ना कहीं वो चैनल नहीं बैठता दिमाग में कि अपने से हम पूरा रिवाइज कर लें और आप जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो इंटर वालों में ये डिस्ट्रैक्शन ज्यादा पाया गया बोलकर हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक बैच बनाया है जिसका नाम है लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच। ये रेस्क्यू बैच बेसिकली वो लास्ट डे का रिवीजन का रिहर्सल करा रहा है। ऑलरेडी इस बैच में हमने क्लासेस चालू कर दिए हैं, मतलब ये 2-2 दिन में एक सब्जेक्ट को कवर करा रहा है। तो 2-2 दिन मतलब इट इज एज गुड एज 14-15 आवर्स का क्लासेस है, जिसको यदि आप स्पीड बढ़ा के देखोगे या जो टॉपिक आपको आ गया उसको स्किप करके देखोगे तो इट विल हेल्प यू टू कवर द एंटायर कोर्स द डे बिफोर विथ सुपर 50 क्वेश्चंस। उसके बाद बस आप सुबह जल्दी उठ के अगर एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम बन सकता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू, स्पेशली फॉर सीएमए इंटर। हम लोगों ने एलएमआर भी बनाया हुआ है, एफएम, कॉस्ट, एमए और ओएमएसएम का। तो यदि आपको इसकी नीड है, आपको लगता है कि आप डे बिफोर हमारे साथ रहना चाहते हो और हम अपने वीडियो से आपको पूरा रिवाइज करा दें, आपको पूरा सीक्वेंस दे दें, तो अभी भी मौका है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एलएमआरबी में जाके एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज इट, मैं ये बताने आया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो एग्जाम सेंटर है उसका एड्रेस वगैरह, वहाँ पहुँचने का क्या तरीका है, और पीक टाइम में जब आप नॉर्मल टाइम में घर से निकलोगे तो कितना समय लगेगा, थोड़ा ये सब का जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले जाइएगा, अपना आईडी कार्ड जरूर लेकर जाइएगा, मतलब आधार कार्ड जैसा आईडी कार्ड जरूर लेके जाइएगा, वरना अननेसेसरी हैसल बियर करना पड़ सकता है। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी कम से कम प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा कि कल को एक इधर उधर हो गया तो लास्ट मोमेंट पे रश नहीं करना पड़े। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए हैं, एक बार अपना परफॉर्मेंस पलट के देख लीजिएगा कि क्या कमेंट्स मिले आपको मॉक टेस्ट में, कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए भी थोड़ा समय निकालकर अपनी गलतियों को थोड़ा सा पहचान लीजिएगा। आई थिंक दिस विल हेल्प टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त को भी ये जानकारी चाहिए तो ये वीडियो उनको शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो में लाइक बटन जरूर दबा दें। मैं आपको पूरे दिल से विश करना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और भी वीडियोस अभी एग्जाम के पहले भी आते रहेंगे, एग्जाम के साथ भी आते रहेंगे, आप चैनल पे बने रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है विच इज 18th of June, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग एक लाइव सेशन में मिलने वाले हैं टू डिस्कस द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द एग्जाम। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी स्पेशल इज कमिंग फॉर December 26 स्टूडेंट्स ऑफ सीएमए इंटर। तो यदि आप सीएमए इंटर का एग्जाम कोई भी ग्रुप का December 26 में दे रहे हैं तो आप हमारे YouTube में बने जरूर रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज
इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।